हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम RRB टेक्नीशियन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालिकोटा का युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। ऋग्वेद में किस देवता को रुद्र कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं शिव, इंद्र, सोम, विष्णु। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में किस देवता को रुद्र कहा गया है? शिव को ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं? पश्चिम बंगाल में, भारत के पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट कारखाने हैं। भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है? रणजीत सिंह को कहा जाता है भारत में क्रिकेट का जनक। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जयपुर, दिल्ली, हैदराबाद, सिकंदराबाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है? जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तीनों गोलमेज सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था तीनों गोलमेज सम्मेलनों का नेतृत्व। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति होती है भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? 250 होती है राज्यसभा की कुल संख्या। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को किस नाम से जाना गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना के आक्रमण को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऑपरेशन विजय। मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किस देश को जानते हैं? नॉर्वे देश को जानते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं लीवर, थायराइड, लार ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं?
अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्त्राव होता है? अग्नाशय से इंसुलिन का स्त्राव होता है। गोल गुंबद एक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं हैदर अली का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा, चांद बीबी का मकबरा, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोल गुंबद एक क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का यह एक मकबरा है। किसका है? मोहम्मद आदिल शाह का। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? 1905 में बंगाल के विभाजन से है स्वदेशी आंदोलन का संबंध। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, असम। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता। निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाया था। और चार मीनार कहां पर पड़ता है? तो हैदराबाद में पड़ता है आपका चार मीनार। पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पंचमहल भारत के किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है पंचमहल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक से संबंधित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन मुगल शासक से संबंधित नहीं है? शेर शाह सूरी क्या है? मुगल शासक नहीं है। गुजरात की सीमा रेखा किस नदी को कहा जाता है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गुजरात की सीमा रेखा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है गुजरात की सीमा रेखा। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।